हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव रणभूमि फैमिली में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे हैं। इन वीडियोस का एक लगातार एडवांटेज बहुत अच्छे तरीके से हम लेने की बात कर रहे हैं। एक क्वालिटी टॉपिक के साथ, एक क्वालिटी लर्निंग के साथ हमारा डिस्कशन बना हुआ है। हम टाइम एंड वर्क के बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को बहुत आसान अपने लिए करने की बातों से कंटिन्यू है। आज इसी कड़ी में फिर से कंटिन्यू रहेंगे, कुछ अच्छे इफेक्टिव क्वेश्चंस, अच्छे आइडियाज के साथ। कैसे टाइम सेव करना है, कैसे मैक्सिमम क्वेश्चंस पे ओरली काम करना है, मिनिमम राइटिंग के साथ काम करना है। कुछ ऐसी बातों पे आज भी हमारा डिस्कशन हर रोज की तरह कंटिन्यू रहेगा साथियों। बिना और समय लिए आज की इस इफेक्टिव लर्निंग का हिस्सा बनने की कोशिश करते हैं। लेट अस पार्टिसिपेट फॉर टुडेज लर्निंग। द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज A can finish 2/5 of the work done by B। बातें कर रहा है A को लेकर, B को लेकर। A 2 हिस्से काम करता है, B 5 हिस्से काम करता है। ये उनकी वर्क रेशो है। आगे टाइम रेशो की भी बातें कर रहा है। बोलता है इन 1/4 ऑफ द टाइम ए 1 हिस्सा टाइम लेगा तो बी 4 हिस्से टाइम लेगा। टाइम की रेशो 1:4 है। अगर मैं टाइम की रेशो को वर्क रेशो के साथ ही मर्ज करना चाहूं तो ये रेशो 4:1 हो जाएगी, इससे उल्टी हो जाएगी। 1 4 से 4 1 बन जाएगी। इस 4 को यहां मल्टीप्लाई कर दो, इस 1 को यहां मल्टीप्लाई कर दो। अब इस फैक्टर का रूल खत्म। अब मेरे पास इफेक्टिव 8:5 बन गई। ये मेरे पास A और B की वर्क रेशो बन गई। इसमें ये फैक्टर और ये फैक्टर दोनों मर्ज हो गए। इसी तर्ज पे आगे बातें कर रहा है B और C को लेकर। B और C की B 4 हिस्से काम करता है तो C 3 हिस्से काम करता है। ये अभी तक उनकी वर्क की रेशो है। और टाइम रेशो क्या है B और C की? B 3 हिस्से टाइम लेता है, C 5 हिस्से टाइम लेता है। टाइम रेशो को फिर से उल्टा कर दो, 5:3 ये वर्क रेशो बना दो। 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये रेशो बन गई 20:9। A और B की रेशो वर्क रेशो 8:5 है, B और C की वर्क रेशो 20:9 है। मैं तीनों की A रेशो, B रेशो, C की अगर बात करना चाहूं, तीनों की वर्क रेशो क्या बनती है साथियों? इसका 4 गुना करने से ये 20 बनता है। 4 गुना करूंगा तो ये 32 होगा, ये 20 होगा और आगे 9 होगा। ये तीनों की मेरे पास क्या बन गई? वर्क रेशो बन गई। 32 और 20 52 और 9 61 हिस्से। 61 हिस्से टोटल काम है तो 32 हिस्से A करेगा, 20 हिस्से B करेगा और 9 हिस्से C करेगा। तीनों ने मिलकर एक दिन में कितना काम किया? 1/60 काम किया। इस 1/60 काम के अंदर 32 हिस्से हैं मेरे A के, 32/61। B के मेरे पास है 1/60 इंटू 20/61 और C के मेरे पास है 1/60 इंटू 9/61। ये तीनों का मैंने काम निकाल दिया। ये A का है मेरे पास और ये मेरे पास B का है। एक एक दिन का काम निकाल दिया।
इसको रिवर्स करूंगा तो ए कितने दिन में अकेले काम कर देगा, बी अकेले कितने दिन में काम कर देगा, सी अकेले कितने दिन में काम कर देगा, ये हमको यहां से क्लियर होगा। यही क्वेश्चन की मांग है, इन हाउ मेनी डेज दे विल फिनिश द वर्क वर्किंग अलोन। मैं चीजों को फर्दर सिंप्लीफाई कर देता हूं थोड़ा सा, 4 पे कैंसिल करूंगा 8 और 15, इसका रिवर्स करूंगा तो 915/8 होगा डेज। ये हमारा 3 पे कैंसिल होता है, एग्जैक्ट कैंसिल होके 183 डेज बनता है। और जब बातें सी को लेकर होती हैं, ये 3 पे कैंसिल होगा, 20 बनेगा, 20 मतलब कि 0 2 1220/3 दिन। आई होप फ्रेंड्स क्वेश्चन हमको क्लियर है, क्वेश्चन का लेवल अच्छा लेवल है, और हमको जो आंसर मिलता है वो डेटा बहुत ज्यादा यूं समझो कि हमारा फ्रैक्शंस के अंदर आता है, इसलिए हम इससे बहुत ज्यादा ओरली कनेक्ट नहीं कर पा रहे। अगर कैंसिलेशन में आता होता डेटा तो मैं और ज्यादा ओरली आपको डिलीवर करता, बट इस बार थोड़ा राइटिंग के साथ डिलीवर किया ताकि आप क्वेश्चन से बेटर तरीके से कनेक्टेड फील करो। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन हमको क्लियर है, कंसेप्ट हमको क्लियर है, आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों। वर्किंग टुगेदर, आशा एंड सुधा दो पक्की सहेली, वो 20 दिन में एक काम को पूरा कर देती है। इफ आशा वर्क alone एंड कंप्लीटेड हाफ द वर्क, आशा काम शुरू करती है, आधा काम खुद करती है। सुधा टेक्स ओवर द टास्क एंड कंप्लीट द सेकेंड हाफ सुधा कंप्लीट करती है। इस तरीके से जो टास्क है वो 45 दिनों के अंदर पूरा होता है। कितने दिनों में पूरा होता है? 45। मतलब आशा ने अपना आधा समय दिया, सुधा ने अपना आधा समय दिया, आधा टास्क आशा ने पूरा किया, आधा टास्क सुधा ने पूरा किया। आधे दिन आशा ने काम किया, आधे दिन जो भी आशा टोटल टाइम लगाती है उसका आधा टाइम, जो भी सुधा अकेले टोटल टाइम लगाती है उसका आधा टाइम, वो दोनों मिलकर देते हैं तो 45 दिन में टास्क पूरा होता है। इस बात को हमें क्वेश्चन में अच्छे से समझने की जरूरत है साथियों। उससे लास्ट में हमसे मांगा क्या है, बोलता है आशा कितना टाइम लगाएगी। जब क्वेश्चन में आशा का टाइम मांगा गया है तो मोस्ट लाइकली वो सुधा का भी टाइम हमको देगा। आप ऑप्शंस को थोड़ा अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो इस बात को नोटिस करेंगे, 30 दिन का आधा बनेगा 15 दिन, 60 दिन का आधा बनेगा 30 दिन, और ये टोटल कितना बनता है? 45 दिन। क्लू यहां पे लाइक करता है साथियों। ऐसे छोटे छोटे स्मार्ट पॉइंट्स को हमने पकड़ना है। मुझे मालूम है आशा जो भी टाइम टोटल अपना अकेले लेगी उसके आधे दिन उसने काम करना है। सुधा जो भी अपना पूरा समय लेगी अकेले काम करने में, आधे दिन वो लगाएगी। इन दो ऑप्शंस में उस बात को आप नोटिस कर सकते हैं। एक ने 30 दिन लिए, दूसरे ने 60 दिन लिए। आधा आधा काम करने में 15 और 30 दिन का 45 दिन का ये टोटल हमारी कंडीशंस को सेटिस्फाई किया। नाउ द पॉइंट इज, इसका नाम आशा रखें कि इसका नाम आशा रखें, इसका नाम सुधा रखें कि इसका नाम सुधा रखें? हु इज मोर एफिशिएंट? सुधा इज मोर एफिशिएंट। सुधा ज्यादा एफिशिएंट है आशा से, मतलब सुधा कम समय लगाएगी, आशा ज्यादा समय लगाएगी। तो इसका नाम आप आशा रख दो, इसका नाम सुधा रख दो। कंडीशंस हैज बीन सेटिस्फाइड, वी आर आल्सो सेटिस्फाइड, वी हैड आंसर्ड द क्वेश्चन विद अ डिफरेंट एनालिसिस। फिर भी मैं आगे की बात से भी क्वेश्चन को कंप्लीट करके आपको और सेटिस्फाई करने की बात करता हूं। जब आशा 60 दिन में काम करती है, सुधा 30 दिन में काम करती है, तो दोनों मिलकर उस काम को करती तो कितने दिन में करती? मैं प्रोडक्ट को समेशन से भाग करता हूं, मैं बातें करता हूं। 30 गुना 60
डिवाइडेड बाय 90 को लेकर 30 से 90 को कैंसिल किया, 3 पे कैंसिल हुआ, 60 को 3 से कैंसिल किया, तो 20 दिन में काम पूरा होगा अगर ये दोनों मिलकर काम करेंगी तो। और उसने पहली ही लाइन में हमें क्या कहा था, अगर दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में हो जाएगा, 20 दिन में। अब हमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है क्वेश्चन को लेकर। डेफिनेटली हमने उनके जो नाम रखे हैं आशा और सुधा के, वो बिल्कुल सही रखे हैं और क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। Shall we proceed? Let us. मैक्सिमम orally, मिनिमम राइटिंग, मैक्सिमम ऑप्शंस का साथ, मिनिमम एक्स और वाई और इक्वेशंस की बातों के साथ आगे बढ़ता हूं। बोलता है a man works equal to 2 boys. It means 1 man equal to 2 boys. 1 man equal to 2 boys. हमको क्वेश्चन को ले जाना है बॉयज के टर्म्स में, नंबर ऑफ बॉयज रिक्वायर्ड। बॉयज के टर्म्स में क्वेश्चन को लेके जाना है। ये 12 आदमियों को 24 लड़कों से रिप्लेस कर दो। 12 men that is equal to 24 boys. 24 plus 18 we have 42 boys. 42 boys। मैं बातें करता हूं क्वेश्चन पे चेन रूल के एप्लीकेशन की। बहुत अच्छे से हम जानते हैं इस चेन रूल को। रेशियो एंड मिक्सचर्स में हमने खूब अच्छे से इसको अप्लाई किया साथियों, और टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट्स के अंदर भी शुरू दिन से हम चेन रूल के एप्लीकेशंस की बातों के साथ कंटिन्यू हैं। वो राइट्स मैं आपसे ले चुका हूं। मुझे बहुत डीप हर वक्त चेन रूल की बातें आपसे शेयर नहीं करनी, सिर्फ उसको अप्लाई करने की बातें करनी है। आप इसी वीडियो से अगर कनेक्ट कर रहे हैं साथियों, तो सिंसियर एडवाइस है कि आप पहले की वीडियो से अपने आप को कनेक्ट करो, तभी आपकी फ्रीक्वेंसी मेरी फ्रीक्वेंसी से मेल खाएगी और आप मेरी बातों को सही तरीके से समझने का भाव डेवलप कर पाओगे। यहां पे 42 लड़के क्वेश्चन मांग रहा था नंबर ऑफ बॉयज को लेकर। एक सिचुएशन में कितने लड़के हैं, 42। बाकी सभी कंपोनेंट्स को इन लड़कों के टर्म्स में रिलेट करूंगा, कम और ज्यादा के टर्म्स में रिलेट करूंगा। बोलता है यहां 7.5 घंटे एक दिन में काम करते हैं, यहां 9 घंटे एक दिन में काम करते हैं। जब नंबर ऑफ आवर्स को बढ़ाया, नंबर ऑफ आवर्स को बढ़ाऊंगा तो बॉयज क्या होंगे मेरे, कम रिक्वायर्ड होंगे। कम के लिए न्यूमरेटर को कम और डिनोमिनेटर को ज्यादा करो। 7.5 से मल्टीप्लाई करो, 9 से भाग करो। 1.5 पे कैंसिल कर देता हूं, 5/6। 7.5/9, 1.5 पे कैंसिल किया, 5/6 ही लिख लिया। जितना काम जहां पे आसान हो सकता है, जो टाइम सेव हो सकता है, उसको सेव कर लो। नेक्स्ट कंपोनेंट को रिलेट करता हूं। यहां पे 60 दिन अवेलेबल है, यहां पे 50 दिन अवेलेबल है। दिन घटेंगे तो लड़के ज्यादा चाहिए काम करने के लिए। ज्यादा के लिए न्यूमरेटर को ज्यादा रखो, डिनोमिनेटर को कम रखो। बातें करो 60/50 की, 6/5 की, और ये कैंसिल भी हो रहा है। साथ के साथ ये चीज भी नोटिस कर सकते हैं। आगे क्या बोलता है, वर्क ट्वाइस द वर्क, काम 2 गुना हुआ तो लड़के भी 2 गुना चाहिएंगे। तो 2/1 कर दो साथियों। हमें सारे कंपोनेंट्स यहां पे एडजस्ट हो चुके हैं। कितने लड़कों की जरूरत है, 84 लड़कों की जरूरत है। और उनकी सपोर्ट में कितने मेन आए हैं, 21 मेन। 21 मेन का मतलब 42 लड़के पहले से मौजूद हैं। 84 में से 42 पहले से मौजूद हैं। हमें कितने लड़कों की जरूरत रहेगी, 42 इसमें से घटा दूं। Answer the question should be 42 boys. Let us answer it now. मुझे उम्मीद है साथियों क्वेश्चन से फिर से आप वेल कनेक्टेड हो। कैसे काम को आसान करना है, कैसे कौन सी एप्लीकेशंस हमें क्वेश्चंस में हेल्प करती हैं, इन सब बातों से हम बहुत अच्छे से क्लियर हैं।
चेन रूल की एप्लीकेशन है तो चेन रूल लगाओ, अगर कोई और कंसेप्ट अप्लाई होते हैं तो वो अप्लाई करो। बढ़ता हूं आगे की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुज एंड मनोज कैन टुगेदर पेंट देयर हाउस इन 30 डेज। दोनों मिलकर एक काम को दोनों साथी अनुज और मनोज 30 दिन में पूरा कर लेते हैं। आफ्टर वर्किंग फॉर 20 डेज, 20 दिनों में दोनों ने मिलकर कितना काम कर दिया? 20/30 काम कर दिया, 2/3 काम कर दिया। ओरली कनेक्ट करो मेरे साथ साथियों, इसी तरीके से क्वेश्चंस पे सोचने की एक माइंडसेट को डेवलप करो। दोनों साथियों ने मिलकर 20 दिन काम किया, 20/30 काम कर दिया, 2/3 काम कर दिया, 1/3 काम बाकी है। 3 में से 1 हिस्सा बाकी है, उस काम को कौन पूरा करता है? अनुज बाहर चला गया, अनुज ने काम को छोड़ दिया, मनोज ने काम को पूरा किया। रिमेनिंग वर्क 1/3 काम 30 दिन। 1/3 में मनोज 30 दिन लगाता है, तो क्या अकेले पूरे काम के लिए मनोज 90 दिन लगाएगा? अकेले मनोज काम करता है तो 90 दिन में काम होगा, दोनों साथी मिलकर काम करते हैं तो 20 दिन में काम होता, 30 दिन में काम होता है। दोनों मिलकर करते हैं 30 दिन में, अकेले मनोज करता है तो 90 दिन में। 30 गुना 90, प्रोडक्ट अपॉन डिफरेंस। 30 गुना 90 को 60 से भाग करूं तो 45 दिन। ये किसके दिन आ गए? ये दिन आ गए अनुज के। अनुज अकेले काम करेगा, 45 दिन में काम कर देगा। मनोज अकेले काम करेगा, 90 दिन में काम कर देगा। दोनों मिलकर काम करेंगे तो 30 दिन में काम हो जाएगा। फ्रेंड्स, इससे आगे क्वेश्चन को कंप्लीट करता हूं। क्या बोलता है आगे? इफ मनोज had gone away after 20 days, अगर अनुज ना छोड़ के जाए 20 दिन के बाद मनोज जाए। 20 दिन तक तो दोनों साथ में लगे रहे, फिर से 20/30 2/3 काम तो उन्होंने किया। अब 1/3 काम का जिम्मा वो अनुज के पास आ गया। इस बार मनोज जा रहा है, इस बार मनोज छोड़कर जा रहा है, और मुझे मालूम है अनुज अकेले काम करता है तो काम को पूरे काम को 45 दिन में करता है। अगर उसने 1/3 ही काम करना है तो 45 दिनों का 1/3, यूं समझो कि 15 ही दिन में अनुज उस काम को अब पूरा कर देगा। क्वेश्चन को पूरा कर दिया गया है, ओरली ही पूरा कर दिया गया है। मुझे उम्मीद है आप उससे बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे हैं। क्वेश्चन क्या डिमांड करता था? अनुज वुड हैव कंप्लीटेड द रिमेनिंग टास्क। आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 15 डेज। पहले अनुज छोड़कर गया था, मनोज ने काम पूरा किया था। इस बार मनोज छोड़कर गया, अनुज ने काम पूरा किया। 2/3 काम दोनों मिलकर पूरा करते हैं। 1/3 अनुज करने में 15 दिन लगाता है, 1/3 मनोज पूरा करने में 30 दिन लगाता है। I hope question is clear, friends. Shall we proceed? Let us. A contract is to be completed in 50 days. एक काम को 50 दिन में पूरा करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया गया। कितने आदमी उसको पूरा करेंगे? 105 आदमी। They were set to work, each working 8 hours a day. हम अच्छे से जानते हैं ऐसे क्वेश्चंस के अंदर M1 D1 T1 अपॉन W1 शुड बी इक्वल टू M2 T2 D2 अपॉन W2। चेन रूल की इस इंटरप्रिटेशंस को हम सक्सेसफुली ऐसे क्वेश्चंस में पहले भी अप्लाई करते रहे हैं, एक बार फिर से अप्लाई करते हैं। बोलता है आफ्टर 25 डेज कितने आदमियों ने काम किया? 105 आदमियों ने काम किया। कितने दिन तक काम किया? 25 दिन तक काम किया। M1 D1 कितना काम कर दिया? 2/5 ऑफ द वर्क। 5 हिस्से में से 2 हिस्से काम कर दिया, 3 हिस्से बाकी हैं, 2 हिस्से काम। W1 बोलता है
each working 8 hours a day, T1 8 hours should be equal to M2 निकालना है, कितना टाइम बाकी है, ऑन टाइम काम चाहिए, मतलब 50 ही दिन में काम चाहिए, 25 दिन काम हो चुका है, 25 दिन बाकी है, D2 25, T1 T2 9, T1 8 था, 8 आवर्स अ डे और यहां पे 9 आवर्स अ डे। कितना काम बाकी है, WT 5 में से 2 हिस्से काम हो चुका है, 3 हिस्से काम बाकी है। लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ M2, नंबर ऑफ मेन रिक्वायर्ड। 3 सॉरी फ्रेंड्स, 25 से ये 25 कैंसल, 3 के साथ ये 35 आएगा, ये 4 पे कैंसल, M2 की वैल्यू आती है 35 गुना 4 140। पहले से कितने आदमी हैं, 105, एडिशनल कितने और चाहिए, इनका डिफरेंस 140 में से 105 को सब्ट्रैक्ट करता हूं 35। यही क्वेश्चन की मांग थी, हाउ मेनी एडिशनल मैन, कितने आदमी और चाहिए, 105 पहले से है, 35 हमको और चाहिए। उम्मीद है क्वेश्चन साथी हमको अच्छे से क्लियर है। M1 D1 T1 अपॉन W1 शुड बी इक्वल टू M2 D2 T2 अपॉन W2। ये काफी यूजफुल है ऐसे क्वेश्चंस के लिए। आगे की ओर बढ़ते हैं। बोलता है A कैन बिल्ड अप ए वॉल इन 8 days। एक कंस्ट्रक्टिव है, वो 8 दिन में एक दीवार को बनाने का काम करता है। B कैन ब्रेक इट इन 3 days। B डिस्ट्रक्टिव है, वो उस काम को 3 दिन में गिरा सकता है। देखते हैं कौन कितने दिन इस पर काम करता है। A जिस दीवार को खड़ा कर सकता है 8 दिन में, B उसी दीवार को 3 दिन में गिरा सकता है। A हैज वर्कड फॉर 4 days। A ने उस पर 4 दिन काम किया, B उसके साथ में आ गया, मतलब A भी कंटिन्यू है और B भी उसका साथ दे रहा है। कितने दिन तक, फॉर अनदर 2 days। 4 दिन 2 दिन, मतलब A ने 6 दिन कंस्ट्रक्शन का काम किया, B ने 2 दिन डिस्ट्रक्शन का काम किया। A ने 6 दिन के अंदर कितना कंस्ट्रक्ट कर दिया, 6/8। B ने 2 दिन में कितना डिस्ट्रक्शन कर दिया, 2/3। इफेक्टिव कंस्ट्रक्शन, जितना काम इफेक्टिवली हो पाएगा, 6 × 18 2 4 1/12, इतना ही दीवार बन पाई। 12 में से एक हिस्सा, 1 में से 1/12 को घटा दो तो 11/12 दीवार का हिस्सा बनना बाकी है। कितना रिमेनिंग जॉब है, 11/12 रिमेनिंग जॉब है। ये दीवार अभी कंस्ट्रक्ट होनी है, इस दीवार को एक कंस्ट्रक्ट करेगा। एक पूरे काम के लिए 8 दिन लगाता है, तो 11/12 के लिए वो कितने दिन लगाएगा, 22/3 दिन लगाएगा। क्या ये 22/3 दिन ही हम देख पा रहे हैं? क्या क्वेश्चन की मांग यही थी? इन हाउ मेनी डेज A alone build up the remaining part of the wall। रिमेनिंग पार्ट कितना है, 11/12। इस काम को कौन पूरा करेगा, A ही ऑफ कोर्स पूरा करेगा। कितने समय में पूरा करेगा, 22/3 दिनों में पूरा करेगा। 7:1/3 days फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन हमको क्लियर है। आगे की ओर बढ़ते हैं। बोलता है A and B together can finish a piece of work in 15 days। A और B मिलकर किसी एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं और 3 साथी मिलकर उसको 8 दिन में कर सकते हैं। तीनों में से दोनों के काम को घटाने के बाद किसका काम बचेगा, C का काम बचेगा। C के डेज पे डायरेक्ट कमेंट करने के लिए प्रोडक्ट अपॉन डिफरेंस की बातें करता हूं।
बातें करता हूं 15 गुना 8 120, इनका डिफरेंस है 7। सी अकेले उस काम को करेगा तो 120/7, 17 सही 1/7 दिनों में करेगा। अगर उससे सी पे क्वेश्चन मांगा होता तो क्वेश्चन वुड हैव बीन वेरी सिंपल, वी कुड हैव आंसर्ड 120/7, 17:1/7, बट उसने क्वेश्चन सी पे नहीं मांगा। उसने क्वेश्चन किस पे मांगा है? ए पर मांगा है। बातें बची है ए को लेकर बी को लेकर, दोनों मिलकर इस काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। अगर मैं थोड़ा सा और ऑप्शंस को ध्यान से गौर करता हूं तो समझो कि 40 और 24 की बातों के साथ एक का नाम ए रखो, एक का नाम बी रखो, दोनों को कनेक्ट करो, प्रोडक्ट अपॉन समेशन की बातें करो, 40 गुना 24 को भाग करो, कितने से? 64 से। 8 पे 2 बार कैंसिल करो, 8 3 8 5, 5 दिए 15 है, 15 दिन। और यहां भी बातें किसको लेकर हो रही हैं? 15 दिनों को लेकर हो रही है। अब बात ये आती है किसका नाम ए रखें, किसका नाम बी रखें। इस बात को क्लियर करने के लिए बीच के स्टेटमेंट की हेल्प लेते हैं। कहता है ए एंड सी, ए और सी 2 दिन ज्यादा लेते हैं किससे? बी और सी से। यहां भी सी शामिल है, यहां भी सी शामिल है। ए ने बी से ज्यादा समय लिया, इस बात को यहां पे कंक्लूड किया जा सकता है। मतलब कि ए ने ज्यादा दिन लिए तो इसका नाम ए रखो और इसका नाम आप बी रखो। और प्रूव करने के लिए ए और सी को कनेक्ट करो। ए और सी को कनेक्ट करता हूं, ये ए है मेरा, ये सी है। और फिर बी और सी को कनेक्ट करो, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है। इन दोनों को कनेक्ट करो, आप इस 2 दिनों की कंडीशन को भी यहां पे क्या कर पाओगे? आराम से सेटिस्फाई होते हुए देख पाओगे। क्वेश्चन में टाइम सेव करने का भाव डेवलप करो साथियों। सब कुछ हिडन है इन ऑप्शंस के अंदर। तीनों को कनेक्ट कर लो, ए को, बी को, सी को। आप 8 दिनों को सेटिस्फाई कर पाओगे। आप ए और सी को कनेक्ट कर लो, बी और सी को कनेक्ट कर लो, आप 2 दिनों के डिफरेंस को सेटिस्फाई कर पाओगे। आप ए और बी को कनेक्ट कर लो तो 15 दिनों को सेटिस्फाई कर पाओगे। तीनों ही वैल्यूज हमारे सामने हैं, सही तरीके से उनके नाम रखे गए हैं। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन से हम अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हैं साथियों। आगे की ओर बढ़ता हूं। एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन, ए किसी काम को अकेले 28 दिन में कर सकता है, बी अकेले उसी काम को 35 दिन में कर सकता है। दे बिगिन टू वर्क टुगेदर, दोनों ने मिलकर एक साथ काम शुरू किया। Who left the work? A leaves after some day. एक कुछ समय के बाद काम को छोड़कर चला गया। हमको नहीं मालूम ए ने कितने दिन तक साथ दिया। लास्ट में आके क्वेश्चन यही मांगता है कितने दिनों तक ए ने काम किया या कितने दिनों के बाद वो काम को छोड़कर चला गया। काम को आसान करने के लिए बातें करता हूं एक बार फिर से ऑप्शंस पार्ट की। एक राउंड फिगर से मैं बातें करूंगा, बीच का रास्ता लेते हुए इन सारी ऑप्शंस में बातें करूंगा 8 दिन को लेकर। मैंने माना ए ने 8 दिन तक काम किया। ए ने 8 दिन के अंदर क्या 8/28 काम किया? 8/28 का मतलब 2/7 काम किया। ए ने 2/7 किया। देखते बी कितना करता है। बी ए के साथ 8 दिन तक लगा रहा और रिमेनिंग वर्क को कितने में किया? 17 दिन में। मतलब उसने 8 और 17 मिलकर 25 दिन काम किया। 25 दिनों के अंदर 25/35 काम किया, 5/7 काम किया, 2/7, 5/7 मिलके हो गया 7/7। पूरा एक काम, न कम न ज्यादा। न कम न ज्यादा का मतलब पूरे 7 दिन,
पूरे जो 8 दिन की हमने ऑप्शन सेलेक्ट की है, ये ऑप्शन हमारी क्या हुई, बिल्कुल करेक्ट हुई। 7/7 दैट इज वन वर्क न कम है न ज्यादा है, पूरा एक काम है। 8 दिनों की ऑप्शन को ये बिल्कुल सेटिस्फाई करता है। आई होप फ्रेंड्स फिर से क्वेश्चन क्लियर है। शैल वी प्रोसीड। जिस तरीके से क्वेश्चंस आसान हो जाएं, जिस तरीके से एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग उनके लिए बन जाए, जिस तरीके से ऑप्शंस का साथ मिल जाए या कुछ और अच्छे प्रोडक्टिव आइडियाज हमको मिल जाएं, वही हमारे लिए यूजफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। A and B together can do a piece of work in 30 days. B and C together can do it in 20 days. अच्छा क्वेश्चन है फिर से। हमें A और B का कंबाइंड वर्क मालूम है 1 दिन का 1/30 है। मुझे B और C का भी कंबाइंड वर्क मालूम है 1/20 है, 1 दिन का काम। Who starts? A starts the work. A ने काम शुरू किया। कितने दिन तक काम किया? 5 दिन तक। मुझे अकेले A का काम नहीं मालूम। 5 दिन A ने काम किया, फिर B टेक्स इट अप, B ने काम ले लिया और 15 दिन तक काम किया। इस 15 दिनों का ब्रेकअप कर दो साथियों। 5 दिन अलग कर दो, 10 दिन अलग कर दो। ये इंपॉर्टेंट है ऐसे क्वेश्चंस के लिए। पहले भी मैं ऐसी बातें आपसे साझा करता रहा हूं। 15 दिन का ये B का ब्रेकअप कर दिया। 5 दिन A के, 5 दिन B के, 5 दिनों का A का और 5 दिनों का B का काम बन गया 5/30, 1/6। इतना काम हो चुका है। B के कितने दिन बचे हैं? 10 दिन। हमें B का अकेले का काम नहीं मालूम। अब काम C पूरा करता है, कितने दिन में पूरा करता है? 18 दिन में। B के 10 दिन बचे हैं, C का ब्रेकअप कर दो 10 में और 8 में। B का 10 दिन, C का 10 दिन। 10 दिनों का B का काम, C का काम 10/20 बन गया, आधा काम बन गया। इतना काम बन चुका है, बाकी का बचा हुआ काम कौन पूरा करेगा? अकेले C पूरा करेगा। C कितने दिनों में पूरा करेगा? 8 दिनों में ही पूरा करेगा। बचा हुआ काम कितना हो चुका और कितना बचा है? हाउ मच वर्क हैज बीन डन एंड व्हाट वी आर रिमेनिंग विथ। ये काम हो चुका है हमारा, यूं समझो 8/12, 2/3। 2/3 काम ये हो चुका है, 1/3 काम बाकी है। ये 1/3 काम C पूरा करता है, 8 दिन में पूरा करता है। व्हाट इट मीन्स, C पूरे काम में कितने दिन लगाएगा? अकेले 24 दिन लगाएगा। मुझे उम्मीद है साथियों क्वेश्चन फिर से हमको क्लियर है। यही क्वेश्चन की मांग थी। C do the work when doing it separately. Answer the question should be 24 days. Is the question clear, friends? I hope so. Shall we proceed? Let us. चलो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट टाइम के लिए इंक्लूड करेंगे। एक और वीडियो टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट में आप लोगों से साझा करूंगा। उसके बाद कुछ पाइप्स एंड सिस्टम की बातों के साथ हम कंटिन्यू करेंगे अपने आप को। आज के डिस्कशंस को यहीं पे विराम देते हैं। पाइप्स एंड सिस्टम की लर्निंग भी एक इफेक्टिव लर्निंग रहेगी। एक और वीडियो टाइम एंड वर्क का मैं आपके बीच में रखूंगा, जिसमें टॉपिक को टाइम एंड वर्क को कंक्लूड करेंगे और उसके बाद हम पाइप्स एंड सिस्टम के कुछ वीडियोस के साथ अपने आप को कंटिन्यू रखेंगे। टाइम एंड वर्क की इस बची हुई इफेक्टिव लर्निंग के साथ भी अपने आप को इसी तरीके से कनेक्ट करने की कोशिश करते ही रहना मेरे साथ। कुछ अच्छे क्वेश्चंस फिर से अगली वीडियोस में आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करने का भाव कंटिन्यू रहेगा। वीडियोस को स्प्रेड करने में मुझे हेल्प करो, चैनल को स्प्रेड करने में मुझे हेल्प करो, ताकि ये मेहनत हमारी सार्थक हो पाए, ये सही डायरेक्शन में सही स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए।
जिस भाव से मैं अपने वीडियोस को रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचाना चाहता हूं, वो भाव आपके अंदर आना चाहिए, वो लर्निंग आपके अंदर आनी चाहिए, तभी मेरी मेहनत सफल है। इस मेहनत को सफल करने में मेरा साथ देते रहो साथियों। चैनल को स्प्रेड करो, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन को प्रेस करो। तो इन सभी बातों के साथ मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सबसे इन सब बातों की। विद दीज वर्ड्स आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर टुडे।